हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आपके बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके मन में सवाल चल रहा है और वो बोल रहे हैं कि सर मेरा एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो आ गया है। और जिन्होंने भी अपने रिज़ल्ट का जो आशा कर रहे हैं, नहीं, आपको उसका आशा नहीं करना है दोस्तों। आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपका रिज़ल्ट है, और आपका रिज़ल्ट है तो आपका रिज़ल्ट आएगा भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप अब जो आगे करना चाहते हैं, आपका जो आगे का अप्रोच है, अब आप क्या कीजिए, आगे अपने रास्तों पे ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, आपने एग्ज़ाम दिया है दोस्तों, क्लास 12 जो है बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए है कि सर हमारा जो है वो रिजल्ट आ गया है, ठीक है। 12th जो इंटर वाले हैं वो बोल रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट आ गया आपका। अभी देखिए दोस्तों, अभी जो है वो 1-2 दिन का समय लगेगा आपका रिजल्ट आने में। अभी रिजल्ट आया नहीं है, ठीक है। अभी जो है वो आपका कल ही जो है वो टॉपर्स का वेरिफिकेशन हुआ है, तो आपको इसके समय लगेगा 1-2 दिन का और, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, इस तरह आपको ध्यान नहीं देना है। आप रिजल्ट तो आप ही का है तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, आप सीयूईटी एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, आपका जो तैयारी है वो अभी अच्छी चल रही है, ये हमें उम्मीद है और हमें आशा भी है। तो आप उस लाइन में बने रहिए और बरकरार रखे रहिए अपनी तैयारी को, प्रिपरेशन को। और उम्मीद है कि आपकी जो तैयारी है वो आशापूर्ण बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अभी जो हमारा जो सेशन चल रहा है, हमारा जो लेक्चर चल रहा है, वो सेक्शन 2 में जो मैथ है वो मैं आपको पूरा का पूरा जो कवर करवाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या करना है दोस्तों कि आप इस क्षेत्र में, इस एरिया में जो है वो आप जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप ऐसे सवालों को बना सकते हैं, आप पूरा का पूरा प्रयास कीजिए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है और आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक BHU या फिर DU या JNU या AU, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका सपना साकार हो सके, ठीक है। तो उम्मीद है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज जो मैंने सवाल लिया हूं दोस्तों, देख लीजिए। आज जो मैंने सवाल लिया हूं वो लिया हूं इंटीग्रेशन चैप्टर से। इंटीग्रेशन चैप्टर का ये सवाल है जिसमें बोला जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x बटा 1 प्लस कॉस 2x dx ये बराबर है 10x माइनस एक्स प्लस c के बराबर है, ठीक है। दूसरा कथन में बोला जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x बटा 2x प्लस 1 का स्क्वायर dx ये बराबर है 1/2 log 2x प्लस 1 प्लस 1/2x प्लस 1 प्लस c के बराबर है। तो ये सवाल है, अब दिया कैसे है, तो कथन के रूप में दिया हुआ है आपको, एज लाइक 2 कथन दिया हुआ है। और अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। कथन 1 सही है, चाहे कथन 2 सही है, या कथन मतलब कथन दोनों सही है, या कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है, कथन 1। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। आपको क्या करना है, इसे सवालों को बनाना है, बहुत ही ध्यान से बनाना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त मिलता नहीं है। एग्जाम में जो है वो आपको लिमिटेड टाइम मिलता है, ठीक है। अगर आपके ऐसे सेक्शन 2 में से बात करें दोस्तों, तो अगर आपके मैथ में अगर बात करें तो अगर 50 क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें से आपको 40 क्वेश्चन बना रहते हैं, ठीक है। तो आपको उसके लिए समय जो है बहुत ही कम मिलता है। थोड़ा सा स्मार्टनेस जो है वो आप दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें दिया हुआ है I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x बटा 1 प्लस कॉस 2x dx, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये फर्स्ट कथन है। पहली जांच हम इसकी कर लेते हैं, ये सही है चाहे गलत है। तो देखिए, ऐसे सवाल जो है 1 माइनस कॉस 2x जो है वो कैसे बनाएंगे, तो आपको पता होगा कॉस 2x का एक फार्मूला होता है, एक नहीं 3 फार्मूला होता है। जिसमें पहला जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। और उसके बाद जो फार्मूला होता है कॉस 2x का वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और जो फार्मूला होता है कॉस 2x का वो होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। तो अगर हमको इसमें से एक फार्मूला और बनाना होगा तो कैसे बना सकते हैं, इस माइनस 2 साइन स्क्वायर x को इधर ले आएंगे और cos 2x को उधर ले जाएंगे, तो cos 2x हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर लाएंगे तो माइनस 2 साइन स्क्वायर x इधर आके हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x और इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। और अगली बात करें तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस -1 को उठा करके इधर ले आएंगे तो यहाँ से हो जाएगा +1
1 जो होगा प्लस में आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x और उधर बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x जो है वो 1 माइनस कॉस 2x के बराबर है और 1 प्लस कॉस 2x जो है वो 2 कॉस स्क्वायर x के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से हम 1 माइनस कॉस 2x को लिख सकते हैं क्या, 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर x और 1 प्लस कॉस 2x जो है वो किसके बराबर है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स के, इसका इंटीग्रेशन कर देना है dx के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता होगा 2 से 2 कट जाएगा और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, tan, यानी कि tan स्क्वायर एक्स dx। तो अब बताइए दोस्तों, tan x का जो इंटीग्रेशन है वो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, इसको sec x के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि sec x का इंटीग्रेशन होता है tan x का ऐसे फॉर्म में नहीं होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx। इस प्रकार से इसको हम अलग अलग सेपरेट कर लेंगे तो आ जाएगा यहाँ से sec स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। आगे करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स का आ जाएगा tan x माइनस 1 का आ जाएगा x और प्लस c। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया दोस्तों, फर्स्ट कथन का जब हमने इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया है, tan x माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ पे दिया हुआ है tan x माइनस एक्स प्लस सी, तो ये सही बात है, यानी कि कथन एक क्या है, सही है। अब हम क्या करते हैं, कथन 2 की जाँच करते हैं। तब तक के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ दोस्तों। और हाँ, आपको हमारे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी आपके मन में सवाल चलेंगे दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल पे पूरा सपोर्ट किया जाएगा और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए और घंटी को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारा जो भी लेक्चर्स होगा वो आपको अपडेटेड मिल सके, ठीक है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि अब ये जितने भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको सबसे पहले ये जो है ना आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा दोस्तों, इसके सारे पीडीएफ्स को। और आप टेलीग्राम का ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाइएगा, वहाँ से आप वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे कथन की तरफ। कथन 2 देखते हैं, ये सही है चाहे गलत है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं कथन नंबर 2। कथन नंबर 2 जो है वो सही है चाहे गलत है। देखिए कथन नंबर 2 जो है उसमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 2x बटा 2x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है और इसका इंटीग्रेशन करके देख लेते हैं, इसका जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है ये वो सही है या गलत है। कैसे करेंगे, देखिए 2x प्लस 1 जो है इसको हम क्या कर लेते हैं, 2x प्लस 1 को हम ना एक t मान लेते हैं। तो 2x प्लस 1 को हमने क्या मान लिया दोस्तों, t मान लिया। जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे दोस्तों 2x प्लस 1 का, तो 2x का हो जाएगा 2 और इस प्रकार से इसका हो जाएगा t का हो जाएगा dt अपॉन dx। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स बराबर क्या जाएगा dt। तो यहाँ से आ गया है 2 इंटू डी एक्स बराबर dt, क्योंकि dx इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2 इंटू डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा dt, ठीक है। अब इसके आगे दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे देखिए, अब इसको हम आगे इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये जो i का वैल्यू दिया हुआ है वो इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1। देखिए दोस्तों 2x प्लस 1 को हमने क्या माना है, t माना है। और अगर हमें 2x का मान निकालना होगा तो t और इधर प्लस 1 का जो है उधर जाके हो जाएगा माइनस में 1, यानी कि 2x का मान क्या हो जाएगा t माइनस 1। तो इसको हम यूज में ले लेंगे। तो 2x का मान हो जाएगा t माइनस 1 और 2x प्लस 1 को हम क्या माने हैं, t माने हैं, तो t का स्क्वायर इंटू dx के जगह पे क्या जाएगा दोस्तों, dx का मान अगर निकालना है यहाँ से तो dx बराबर क्या जाएगा dt बटा 2, क्योंकि 2 इंटू डी एक्स का मान dt है। तो dx का मान निकालना होगा तो 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा dt बटा 2। इंटीग्रेशन करना है दोस्तों, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से आप सेपरेट कर लीजिएगा t बटा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा dt बटा 2। अच्छा एक काम करते हैं दोस्तों, 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, इंटीग्रेशन यहाँ से 1 कट जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी का टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, dt के रिस्पेक्ट में। तो 1/2 आप यहाँ देख सकते हैं, 1/t का अगर आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आ जाएगा log t, ठीक है, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर का कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ से आ जाएगा आपको 1 अपॉन टी, ठीक है, और प्लस सी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से आपका जो सवाल है यहाँ से आपका आ जाएगा 1/2 और वापस से हम जब t का मान रखे हैं, t का जो माने हैं ना, t को क्या माने हैं 2x प्लस 1, तो लास्ट में t को रिप्लेस करना पड़ता है, रखना पड़ता है। तो 1/2
लॉग टी को हमने क्या माना है, तो 2x प्लस 1 माना है, तो यहाँ से रख देंगे लॉग टी की जगह पे क्या जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 1/t। टी को हमने क्या माना है, तो 2x प्लस 1 और प्लस c। जैसा कि आपको देख सकते हैं दोस्तों, आपका आंसर जो है वो इस प्रकार से आ गया है, और यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 इंटू लॉग 2x प्लस 1, जैसा कि आ भी गया है, और प्लस 1/2x प्लस है ना दोस्तों, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा, क्योंकि 1/t² है, और टी² को ऊपर ले जाएंगे तो ठीक है -2 हो जाएगा, और -2 नीचे आ जाएगा तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/t और प्लस c, यहाँ से क्या जाएगा प्लस आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/2 log 2x प्लस 1 और प्लस 1/2x प्लस 1 प्लस c। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका जो कथन नंबर 2 है वो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में क्या बोला गया है, ऑप्शन नंबर 1 है कथन 1 और कथन 2, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, और कथन ऑप्शन नंबर बी बोला गया कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है, और ऑप्शन नंबर सी में बोला जा रहा है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और ऑप्शन नंबर डी में बोला जा रहा है कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। तो आपको पता होगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन मैं डेली करवा रहा हूं दोस्तों। आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके रिलेटेड जितने भी सवाल हैं CUET एग्जाम से रिलेटेड, और भी जो एंट्रेंस एग्जाम होगा और भी एग्जाम से रिलेटेड हमारे आपके बीच जो तालमेल होगा वो आपके बरकरार रहे और बने रहे, इसके लिए ज़रूरी है आप हमारे इस छोटे से परिवार का एक हिस्सा बने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।